पे देखिएगा हमने निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। अभी निफ्टी के अंदर ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना काफी बढ़िया सा सीई साइड का जो प्रॉफिट है वो जनरेट हो चुका था। अभी सीई साइड का प्रॉफिट जनरेट हुआ तो हुआ कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हर एक चीज मैंने अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया है। तो अगर आपने वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाकर के इसके अंदर ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं। लाइव मार्केट का अपडेट आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड के इस यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा, एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर के आप इसके अंदर आसानी से जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। अभी अगर किसी को यहाँ पे एंट्री ले चुका है सीई साइड की है ये देखते हुए तो थोड़ा बहुत वो रुक सकता है 540 के लेवल्स का। ठीक है, अगर 540 के लेवल्स के ऊपर कामयाब हो जाता है मार्केट तो फिर इजीली वो 600 वाले टारगेट्स के लिए जा सकता है, यानी कि 60 पॉइंट्स इजीली उसे गेन मिल सकता है। अब उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव होता है तो फिर हम यहाँ से डाउनफॉल का भी टारगेट ले लेंगे 21,520 का। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सीई का टारगेट मिलेगा एंड हमें यहाँ पे मिलेगा पीई का टारगेट। ठीक है, तो सीई एंड पीई दोनों के टारगेट्स हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब दोनों साइड की ये टारगेट रहेगा। ओके, अब मोमेंटम अगर यहाँ से नीचे आ रही है इन लेवल्स के नीचे तो डेफिनेटली पीई साइड का क्विक एंट्री, टारगेट हमारा 520। तो मतलब अभी पी के साइड में अगर देखोगे तो 520 एंड 510 तो बहुत छोटा टारगेट मिलेगा, इसलिए पी साइड का एंट्री अभी लेने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकल के आ रहा है फिलहाल तो पी साइड के एंट्री का। हाँ, अगर सी साइड का एंट्री मिलता है तो हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन पी साइड में बहुत ही ज़्यादा छोटा एंट्री हमें वहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मार्केट की ट्रैपिंग भी बहुत हेवीली हो चुकी है आज। अब मार्केट का ट्रैपिंग कैसे हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी मार मार्केट ऊपर गया सभी लोगों को मार्केट ने ट्रैप कर लिया है, जितने भी मार मार्केट नीचे आने की कोशिश किया सभी लोगों को ट्रैप कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे नहीं हो कह सकते, हाँ यहाँ पे हो गया 14 एंड यहाँ पे 15, ये यहाँ पे 16। इतने बार मार्केट ने ट्रैप कर लिया तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स है या फिर जो बायर्स है नए बायर्स, तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट से कम हो गया और इसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल का मोमेंटम करता गया एंड मार्केट ने तेजी से अपना डाउनफॉल का मोमेंटम कंटिन्यू रखा। ठीक है, अब इसको तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर आप समझ पाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ट्रेंड लाइन है, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। अब मार्केट का इस सेंटीमेंट को देख करके मैंने आपको बहुत सी वीडियोस के अंदर बता दिया है कि ट्रैप मोमेंटम रेडी होने वाला है। क्या मार्केट ने ट्रैप किया, डेफिनेटली यस। अभी इसका अगला मूव कौन सा होगा, वो टोटली न्यू मूव होगा, तो वो मूव हम अभी आइडेंटिफाई नहीं करने वाले। कल जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा उस अकॉर्डिंगली फिर वो न्यू मूव हम आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है इस लेवल्स के आसपास होने वाली वो मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो फिर ऊपर की साइड का लेवल्स प्लान आउट कर सकते हैं, या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो फिर नीचे की साइड का लेवल्स प्लान कर सकते हैं प्राइस एक्शन को। एंड अगर लेवल्स वहाँ पे निकल के आती है लॉजिक। हेलो, तो जैसा भी हम देख सकते हैं ना यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट्स के अंदर काफ़ी बढ़िया से जो है ट्रैपिंग मोमेंट ऑलरेडी जनरेट हो गया है एंड उसके बाद में मार्केट के अंदर यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे मार्केट का साइडवे का मोमेंटम होने वाला है, तो उसी अकॉर्डिंगली मार्केट का यहाँ पे साइडवे का मोमेंटम होता है एंड मार्केट लगभग वहाँ पे जो है खत्म, मतलब यहाँ पे बंद होने की कोशिश पे है। तो देखिए, अब मार्केट का साइडवे का मोमेंटम होने का लॉजिक क्या है, सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। तीन से लेवल्स हमारे लिए निकल के आ सकते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट को हम यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मार्केट अपना इंपॉर्टेंट अभी कोई ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन मेरे हिसाब से यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आ रहा है, अगर अभी मार्केट इस लेवल्स के आसपास आ रहा है एंड यहाँ से अगर नीचे गिरा तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, 47,105 के पास, 175 के पास, यहाँ से अगर आता है मार्केट नीचे तो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे टॉप पे बन रहा है, ठीक है, अगर मार्केट टॉप पे 47,425 को ऊपर के निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, ऊपर का टारगेट लेंगे 47,550 के टारगेट के लिए अपन जा सकते हैं ऊपर में। ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। इसके बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी मार्केट ने ट्रैपिंग किया है तो ट्रैपिंग कैसे किया है उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैंने पहले वाले इसके पहले जो वीडियो अपडेट किया उसके अंदर बता दिया था। उसके साथ मैंने आपको यहाँ पे भी लॉजिक एक्सप्लेन करके रखा था कि मार्केट ट्रैपिंग कैसे कर रहा है, मार्केट के अंदर हाई पॉसिबिलिटी ट्रैप ट्रेड कैसे बिल्टअप हो रहे हैं, हर एक चीज मैंने आपको बता के रखी हुई थी।
हाँ, एंड उसके साथ में मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या फिर ट्रेंड लाइन के आसपास जब मार्केट घूमता है तो डेफिनेटली ट्रैप करता मतलब करता ही है, मतलब कि ऊपर नीचे घूम रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे घूम रहा है, तो ये क्या करने वाला है, ट्रैप करने वाला है। जैसे ही मार्केट के अंदर आप पोजीशन बनाओगे उसके अपोजिट मार्केट जाने लगेगा। एंड यहाँ पे वही चीज होता है, देखिए यहाँ पे डाउन साइड का पोजीशन बनता है, बहुत से लोग डाउन साइड का पोजीशन बनाने लगते हैं एंड मार्केट कंप्लीटली साइडवे हो जाता है। अब जब मार्केट इतना ज्यादा साइडवे हो रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई भी बंदा यहाँ पे वेटिंग नहीं कर सकता। जितना जब ज्यादा पोजीशन यहाँ पे वेट करता है ना, उतना ज्यादा, मतलब अगर आप यहाँ पे देखिए आपने डाउन साइड का पोजीशन लिया है 380 पे या फिर आपने पोजीशन लिया है 570 पे, तो जब तक मार्केट यहाँ पे आएगा तो उसका पोजीशन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। वो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा यहाँ पे 500 का, वो 600 पे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट डिके उसको यहाँ पे देखने मिलेगा। ओवरनाइट डिके अगर आपको नहीं चाहिए एंड अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया फिर तो ये 570 का आपका सीधा 450 के आसपास चले जाएगा। मतलब लगभग यहाँ पे 120 पॉइंट्स का लॉस आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है ये वाली जगह पे, ठीक है। ओवरनाइट डीके की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट होता है, मार्केट का लॉजिक होता है एंड जब तक आप यहाँ पे होल्ड कर, चीज मैंने आपको बता के रखी हुई थी। हाँ, एंड उसके साथ में मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताई थी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या फिर ट्रेंड लाइन के आसपास जब मार्केट घूमता है तो डेफिनेटली ट्रैप करता मतलब करता ही है, मतलब कि ऊपर नीचे घूम रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे घूम रहा है, तो ये क्या करने वाला है, ट्रैप करने वाला है। जैसे ही मार्केट के अंदर आप पोजीशन बनाओगे उसके अपोजिट मार्केट जाने लगेगा। एंड यहाँ पे वही चीज होता है, देखिए यहाँ पे डाउन साइड का पोजीशन बनता है, बहुत से लोग डाउन साइड का पोजीशन बनाने लगते हैं एंड मार्केट कंप्लीटली साइडवे हो जाता है। अब जब मार्केट इतना ज्यादा साइडवे हो रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई भी बंदा यहाँ पे वेटिंग नहीं कर सकता। जितना जब ज्यादा पोजीशन यहाँ पे वेट करता है ना, उतना ज्यादा, मतलब अगर आप यहाँ पे देखिए आपने डाउन साइड का पोजीशन लिया है 380 पे या फिर आपने पोजीशन लिया है 570 पे, तो जब तक मार्केट यहाँ पे आएगा तो उसका पोजीशन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। वो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा यहाँ पे 500 का, वो 600 पे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट डिके उसको यहाँ पे देखने मिलेगा। ओवरनाइट डिके अगर आपको नहीं चाहिए एंड अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया फिर तो ये 570 का आपका सीधा 450 के आसपास चले जाएगा। मतलब लगभग यहाँ पे 120 पॉइंट्स का लॉस आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है ये वाली जगह पे, ठीक है। ओवरनाइट डीके की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट होता है, मार्केट का लॉजिक होता है एंड जब तक आप यहाँ पे होल्ड करते बैठोगे तो मार्केट यहाँ पे जाएगा, तब तक आपका पोजीशन 400 के आसपास की वैल्यू पे टच कर देगा। तो ऐसी चीजें होती है, इसलिए आपको मार्केट्स में थोड़ा सा अलर्ट रह करके काम करना पड़ता है, ओके। अब ये हो गई हमारी खैर बैंक निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी का कल इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स रहेगा ना, तो उसका लॉजिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल का लॉजिक कौन सा होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए बस आप फ्री टेलीग्राम, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ट है, यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। अभी निफ्टी 50 क्या कर रहा है, टोटली कंफ्यूजन मोमेंटम में है कि निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर निफ्टी 50 यहाँ से नीचे जाएगा। उसके साथ साथ ना यहाँ पे एक ट्रैप मोमेंटम के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे करके रखी हुई थी कुछ दिन पहले, और उसके अंदर हमने क्लियरली देखा था कि जो ट्रैप मोमेंटम है वो किस तरीके से मार्केट्स को ट्रैप करता है, मार्केट में आपको कैसे अवॉइड करना चाहिए। इस सभी चीज़ों का लाइव मार्केट का अपडेट आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड के इस यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर के आप इसके अंदर आसानी से जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले कि मार्केट्स की सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली मार्केट ऊपर की साइड का कितना टारगेट दे सकता है। तो अगर मार्केट ये वाले लेवल्स को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो एक टारगेट अपना 21,720 के आसपास एक्सपेक्ट किया जा सकता है एंड डाउनफॉल के टारगेट लगभग 21,420 के आसपास। लेकिन डाउनफॉल के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 21,580। अगर इसके आसपास ब्रेकआउट होता है, इसके आसपास अगर ऊपर नीचे मोमेंटम मिलता है, तब जाकर के हम वो प्लान कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइव मार्केट का अपडेट आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड के इस यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर के आप इसके अंदर आसानी से जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइनिंग कर लीजिए।